न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी में लंबे समय से जर्जर हाल दिल्ली मार्ग पर निर्माण कार्य न होने से गुस्साए लोगों ने आज न सिर्फ रोड जाम कर दिया बल्कि पुलिस लाइन के सामने जमकर धरना प्रदर्शन भी किया। करीब 2 घंटे हुए इस रोड जाम के दौरान महिलाएं अपने छोटे बच्चों को गोद में लेकर धरने पर बैठ गई, जिसके चलते वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई और काफी संख्या में वाहन इस जाम में फंस गए। इतना ही नहीं, जाम के दौरान पुलिस अधीक्षक और एम्बुलेंस की गाड़ियां तक जाम में फंस गई। इधर जाम की सूचना मिलते ही रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव भी मौके पर पहुंच गए और लोगों की समस्याएं सुनकर उन्होंने तुरंत अतिरिक्त उपायुक्त व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों पर फोन से बात की, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग के अधीक्षक अभियंता, तहसीलदार और उप पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जल्द ही सड़क निर्माण का आश्वासन देकर लोगों से जाम खोलने की अपील की। लेकिन स्थानीय लोग काफी देर तक एक ही बात पर अड़े रहे कि जब तक उन्हें लिखित में नहीं दे दिया जाएगा तब तक वे जाम नहीं खोलेंगे। काफी जद्दोजहद के बाद अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को समझाया और जाम को खुलवाया। स्थानीय लोगों की माने तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 स्थित फ्लाईओवर के नीचे से होकर गुजर रहे रेवाड़ी दिल्ली सड़क मार्ग न केवल बुरी तरह जर्जर हाल हो चला है बल्कि इस हिस्से में इतने गहरे गड्ढे बने हैं जो बारिश के दिनों में तालाब का रूप ले लेते हैं और आए दिन यहां वाहन क्षतिग्रस्त होने के साथ लोगों को दुर्घटना का शिकार तक होना पड़ रहा है, जिसे लेकर जागरूक लोगों के साथ स्थानीय विधायक से लेकर केंद्रीय मंत्री तक अधिकारियों को यह सड़क निर्माण कराने के आदेश और निर्देश दे चुके हैं, लेकिन आज तक अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग पाई है। लोगों का कहना है कि बुरी तरह जर्जर हाल इस सड़क से उड़ती धूल के कारण न केवल उनका सांस लेना दुश्वार हो चला है बल्कि लोगों को दमा जैसी घातक बीमारियां तक घेरने लगी हैं। यही वजह है कि मजबूरन आज उन्हें सड़क जाम का सहारा लेना पड़ा। वहीं विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि लंबे समय से बनी इस समस्या को लेकर वे स्वयं यहां धरना देकर सरकार को चेता चुके हैं और विधानसभा में भी ये आवाज जोर शोर से उठा चुके हैं, लेकिन अधिकारियों पर केंद्रीय मंत्री तक के आदेशों का कोई असर नहीं है। इससे पता चलता है कि अधिकारी कितने निरंकुश हो चले हैं और उन्हें आमजन की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रह गया है। पीडब्ल्यूडी के अधीक्षक अभियंता ने पत्रकारों को बताया कि इस सड़क के निर्माण को लेकर टेंडर प्रक्रिया जारी है। अगले 15 दिनों में टेंडर पूरी होने के बाद जल्द ही यह निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि आखिर कब तक इस सड़क का निर्माण हो पाता है या फिर लोगों को यूं ही दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ेगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। नहीं हुआ है अब तक। लोग यहाँ पर महिलाएं देखो रोड के ऊपर बैठी हुई हैं। अब इसका कोई ना कोई आप सोल्यूशन निकालें, क्योंकि देखिए रोज रोज कैसे ऐसे बात बनेगी। अब मैं तो यहाँ कई देर मैं जाम में फंसा रहा खुद, तो इनको अब मैं क्या कहूँ, आप क्या तो किसी अधिकारी को भेजे ताकि ये लोग यहाँ से उठे। देखिए बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, लोग भी दुखी इसके अंदर हो रहे हैं, आम लोग भी दुखी हैं और यहाँ के लोग भी दुखी हैं, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना इसके लिए। आप भेज दीजिए उनको ना, ताकि इनको समझाए लोगों को आकर। सर जाम इसलिए है क्योंकि यहाँ धूल मिट्टी भी रोड ऐसा टूटा हुआ है, आपको तो दिख रहा है, और यहाँ एक्सीडेंट इतने ज्यादा होते हैं, कोई सुनवाई नहीं करते। ठंडा पड़ा पानी से भर गया, बारिश हो रही है और घरों में भी इतनी धूल हो गई है बहुत ज्यादा। बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, बीमारी है दमा की, वो तो वैसे ही परेशान है। ये जाम क्यों लगाया गया? हमने बताया था ना रोड के लिए बढ़िया है, रोड सड़क खड्डे हो जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। कब से? 1-1.5 साल हो गई। आकर वो देख के निकल जाते हैं। महिला थाना भी आपने देखा, यहाँ पुलिस लाइन पास है, लेकिन कोई भी यहाँ एक्शन नहीं होता। आप स्वयं भी देख रहे होंगे कि कितना बुरा हाल है यहाँ रोड का। केंद्रीय मंत्री ने भी कई बार कह चुका, फिर भी रोड नहीं बन रहा है। केंद्रीय मंत्री भी आके देखे तो सही, एक बार प्रशासन को भेजे। ये छोटी सी सड़क है, इसको कभी तो किसी का नाम लगा देते कि हमारे हल्के में नहीं आता। ये विभाग की जिम्मेवारी है। को लेके भाई साहब हम बिल्कुल त्रस्त आ चुके हैं इस प्रशासन से, तभी हमने ये जाम लगाया हुआ है, क्योंकि जनता के पास जाम लगाना ना वो आखिरी समाधान होता है जब सारे के सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। कम से कम 1.5 साल के करीब हो गया, 6 महीने से तो यहाँ पे इतनी बुरी हालत है। मुख्यमंत्री साहब 2 बार आए हैं, जिस टाइम जो हमारे महकमा है, जो इससे सड़क से संबंधित जो महकमा है, उन्होंने बारिश में भी काम किया हुआ है दोनों दिन। उस दिन के बाद उनको ये एहसास नहीं होता कि भाई यहाँ पे पब्लिक कितनी परेशान हो रही है।
धूल मिट्टी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। लोग बाग आसपास के जो लोग हैं वो अस्थमा के मरीज हो चुके हैं सारे के सारे। तो प्लीज हमारा यही है कि भाई मीडिया कर्मियों से भी मेरा हाथ जोड़ के आपके निवेदन है कि भाई इस मुद्दे को आप थोड़ा सा उठाइए, ताकि हम यहाँ हमारी इस समस्या का समाधान हो सके, ताकि ये है कि हमारा जीना भी यहाँ पे सुखमय हो सके। ये इन लोगों के ऊपर या तो सत्ता का घमंड है या इनको लगता है कि कोई फर्क ही नहीं इनको पड़ता लोगों की आवाज से। विधायक जी क्या मानते हैं, जागरूक लोगों से लेकर के स्थानीय लोगों से लेकर केंद्रीय मंत्री तक कह चुके हैं, फिर भी अधिकारी टच से मत नहीं हो रहे, छोटा सा टुकड़ा नहीं बनाया जा रहा। आप देख लिए ना अफसरशाही कितनी ज्यादा हावी है यहाँ पर कि भाई किसी के कान पे जू ही नहीं रोंगती है। भाई जब केंद्रीय मंत्री ने कह दिया कि भाई 1 हफ्ते के अंदर बनाएंगे, उस बात को मेरे ख्याल से 4-5 महीने हो गए। जब 50 मीटर का पैच या तो केंद्रीय मंत्री की चलती नहीं है या अधिकारी उनके सुनते नहीं है, कहीं ना कहीं तो कमी है ना। अगर केंद्रीय मंत्री नहीं सुनते तो वो यहाँ क्यों नहीं हमारे बीच में आ जाते और हमारे साथ बैठ के वो लोग भी अपनी आवाज बुलंद उठाएं। आप देखिए पानी की भी दिक्कत है, धूल यहाँ इतनी उड़ रही है, तो जब ये 50 मीटर का पैच नहीं बना देते तो आप सोच लीजिए क्या लगता है आपको यहाँ निकल पाएगा? इसका लंबा समय बीत गया। देखिए अब आज लोग यहाँ पर आए हैं, इन्होंने अपनी आवाज उठाई है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसके जरिए अधिकारी भी जागेंगे और लोग भी जागेंगे। देखिए सत्ता परिवर्तन कब होता है? जब लोग जागरूक हो जाते हैं, अपनी आवाज उठाने के लिए रोडों पर निकल आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आज यहाँ पर आए हैं, दुखी होकर आए हैं। कौन अपने घर से निकलना चाहता है? आप भी दुखी हो, आपको इतनी दूर आना पड़ा यहाँ पर इनकी आवाज सुनने के लिए। मैं भी यहाँ पर पिछली कई देर से जाम में फंसा हूँ, लोग भी यहाँ जाम में फंसे हुए हैं। इसका कारण क्या है? अभी भी यहाँ पर कोई अधिकारी अब तक नहीं पहुँचा है। मेरे ख्याल से 10 मिनट तो मुझे भी होगी एडीसी से बात हुए हैं, आप देख लिए 1 घंटा इनको हो गया, पर इनके कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई रोटी नहीं, कोई पानी नहीं। कब तक माना जाए, कब तक हो जाएगा ये? देखिए जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर भिवानी के अधीन है, मैंने उनसे बात करी है, उन्होंने ये बताया कि 15 दिन में काम शुरू कर देंगे। ठीक है जी। और उसके अलावा यहाँ जो भी छिड़काव हो वो मैं PWD के तहत उसकी मेरी जिम्मेवारी है, मैं करवाता रहूँगा ताकि पब्लिक को असुविधा ना हो। लोग परेशान हो रहे हैं। संबंधित अधिकारियों को बुला लिया गया है और वो लोगों से बात कर रहे हैं। और जितना मैं जानता हूँ कि ये है कि टेंडर हो चुका है इस रोड का, जैसे कि SC साहब मौजूद है, उन्होंने बताया है टेंडर हो गया है, तो मेरे ख्याल से 10-15 दिन में काम शुरू हो जाना चाहिए।